असाबी तनाव को अमूमन परेशानी, बेचैनी और खौफ के साथ जोड़ा जाता है, एक ऐसे अमल के तौर पर जो हमारे जिस्मों को ख़तरनाक हालात के लिए तैयार करने में मदद करता है। अगरचे कुछ हालात हकीकत में ख़तरनाक नहीं होते, मगर हमारा जिस्म इसी अंदाज में रद्द अमल दिखाता है। कभी तो हम खुद भी नोट नहीं कर पाते कि हमारे असाब कैसे कशीदा हो गए, लेकिन शायद अगर आप अपने दांतों को थोड़ा सा भींचें ताकि आपके जबड़े तंग महसूस करें, और हो सकता है कि आपके कंधे भी कशीदा हो जाएं। असाबी तनाव को कमर दर्द और सर दर्द की कशीदगी से भी जोड़ा जा सकता है। पट्ठों को पुरसुकून करने के लिए वर्जिश की जानी चाहिए, जो आपके जिस्म को आहिस्ता से कशीदा करने के बाद आपके पट्ठों में से दबाव और बेचैनी को कम करते हुए उन्हें पुरसुकून करती है। अभी आपको एक ऐसी वर्जिश बताई जाएगी जो आपको फौरी तौर पर सुकून का एहसास देगी, लेकिन इसे अक्सर करते रहना बेहतर होगा। तजर्बे के साथ आप आगाह होंगे कि कब आपको तनाव और दबाव महसूस होता है, और आप खुद को पुरसुकून करने में माहिर हो जाएंगे। इस वर्जिश के दौरान आपके पट्ठों में खिंचाव आना चाहिए, मगर इस हद तक नहीं कि आपको ज़हमत हो। अगर आपको किसी किस्म की चोट आए या दर्द हो तो आप मुतासरा हिस्से को ना करें। वर्जिश के दौरान असाब में दबाव के कम होने और इसके नतीजे में सुकून मिलने की तरफ ख़ास तवज्जो दें। इस वर्जिश का मकसद आपके जिस्म को आहिस्ता से पुरसुकून करना है। दौरान वर्जिश ये आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि पट्ठों को किस हद तक खींचने से आप बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ लोग पट्ठों पर थोड़ा सा ही दबाव डालते हैं, मगर कुछ लोग ज़्यादा सख्ती से खींचते हैं ताकि कशीदगी को पूरी तरह महसूस कर सकें। चलें अब वर्जिश शुरू करते हैं। एक कुर्सी पर बिल्कुल सीधे बैठ जाएं या फिर नीचे फर्श पर सीधे लेट जाएं। आप चाहें तो आंखें बंद कर लें, वरना कमरे में मौजूद किसी नुक्ते या ख़ास चीज़ पर ध्यान लगाएं। अपने कंधों को आहिस्ता से आगे की तरफ घुमाएं और फिर पीछे की तरफ घुमाएं। एक लंबा सांस खींचें और हवा को अपने फेफड़ों में पूरी तरह भरता हुआ महसूस करें। चंद लम्हों के लिए सांस को अपने अंदर रोके रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर की तरफ छोड़ें और तनाव को अपने जिस्म से बाहर निकलने दें। अब अपने सर को इस तरह दाएं बाएं हिलाएं कि आपका बायां कान आपके बाएं कंधे को छुए और दायां कान दाएं कंधे को छुए। कुछ देर ऐसा करें और अपने पट्ठों को सुकून दें। अब अपने सांस लेने के अमल का मुशाहिदा करें। नोट करें कि आप कितने आराम के साथ सांस को अंदर खींच रहे हैं और फिर बाहर निकाल रहे हैं। अपने नाक के जरिए आहिस्ता आहिस्ता सांस लेनी शुरू करें। सांस नाक से होती हुई पेट में और फिर आहिस्ता से नाक के ही जरिए बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। सांस को अंदर बाहर करें। आपको अपने जिस्म में क्या महसूस हो रहा है। फिर सांस को अंदर बाहर करें। अब अपनी भवें इतनी ऊपर को उठाएं
जितनी आप उठा सकते हैं, यहाँ तक कि आपको देखने में अजीब सी हैरानी होने लगे। सख्ती से इसे ऊपर उठाए रखें और एक लंबी सांस लें। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी भौहों को भी मामूल पर ले आएं। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। अब अपनी आंखें जोर से भींचें। अपने बाकी सारे चेहरे को आरामदेह रखें। आंखों के भींचने के तनाव को महसूस करें। अब फिर लंबी सांस लें और फिर आहिस्ता से सांस बाहर को छोड़ते हुए अपना सारा दबाव और तनाव भी बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। आप क्या महसूस कर रहे हैं? एक लंबी सांस लें और अपना मुंह पूरी तरह से खोलें, बिल्कुल वैसे जब आप जमाई लेते हुए मुंह खोलते हैं। अपने जबड़ों में सख्ती महसूस करें। थोड़ी देर यूं ही खुला रहने दें। अब लंबी और गहरी सांस लें। सांस को आहिस्ता से बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपना तनाव भी बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। अपने दाएं कंधे को ऊपर उठाएं और अपनी बाजू के ऊपर के हिस्से को अपनी गर्दन के साथ जोड़ने की कोशिश करें। अपनी गर्दन और कंधे को भींचें। तनाव को महसूस करें। अब दाएं भींचे हुए पट्टे का मुकाबला बाएं पुरसुकून पट्टे से करें। फर्क को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लें और फिर अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपनी कशीदगी भी बाहर निकाल दें। फिर से अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। अब अपने बाएं कंधे को ऊपर उठाएं और अपनी बाजू के ऊपर के हिस्से को अपनी गर्दन के साथ जोड़ने की कोशिश करें। अपनी गर्दन और कंधे को भींचें। तनाव को महसूस करें। अब बाएं भींचे हुए पट्टे का मुकाबला दाएं पुरसुकून पट्टे से करें। फर्क को महसूस करें। अब लंबी गहरी सांस लें और फिर अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपनी कशीदगी भी बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और इसे सख्ती से भींचते हुए अपनी कलाई के पट्टों में सख्ती महसूस करें। बाजू का बाकी हिस्सा और जिस्म पुरसुकून रहने दें। कुछ देर यूं ही भींचे रहें। अब अपने दाएं हाथ की हथेली और कलाई की सख्ती का अपने बाएं हाथ की पुरसुकून हथेली और कलाई से मुकाबला करें। लंबी गहरी सांस लें। आहिस्ता से सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए सारी परेशानी और तनाव को भी जिस्म से बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। अब अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और उसे सख्ती से भींचते हुए अपनी कलाई के पट्टों में सख्ती महसूस करें।
कुछ देर मुट्ठी को यूं ही भींचे रहें। याद रखें, बाजू का बाकी हिस्सा और जिस्म पुरसुकून रहना चाहिए। अपने बाएं हाथ की हथेली और कलाई की सख्ती का मुकाबला दाएं हाथ की पुरसुकून हथेली और कलाई से करें। लंबी गहरी सांस लें। आहिस्ता से सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए सारी परेशानी और तनाव को भी जिस्म से बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। गहरी सांस लें। अपने सीने और फेफड़ों को हवा से पूरी तरह भर लें। अब अपने पेट के पट्टों को अंदर की तरफ खींचें और अपनी कमर के कुछ हिस्से से, अगर आप बैठे हुए हैं तो कुर्सी की पुश्त की तरफ, या अगर आप लेटे हुए हैं तो फर्श की तरफ हल्का सा जोर लगाएं। इस तनाव या दबाव की कैफियत का मुशाहिदा करें। अब सांस को आराम से और आहिस्ता से बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपने जिस्म का सारा तनाव भी बाहर निकाल दें। फिर से अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। अब अपनी दाईं टांग की रान के पट्टों को जोर से खींचें और बाकी सारी टांग को पुरसुकून रहने दें। दाईं टांग की इस सख्ती का मुकाबला बाईं टांग के सुकून से करें। लंबी गहरी सांस लें और पुरसुकून हालत में आते हुए सांस के साथ तनाव भी बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। अब अपनी बाईं टांग की रान के पट्टों को जोर से खींचें और बाकी सारी टांग को पुरसुकून रहने दें। बाईं टांग की इस सख्ती का मुकाबला दाईं टांग के आराम से करें। अब लंबी गहरी सांस लें और पुरसुकून हालत में आते हुए सांस के साथ तनाव भी बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। आहिस्ता से सांस लें और अपने दाएं पांव को उंगलियों की तरफ से ऊपर की तरफ उठाएं, यूं कि आपकी एड़ी फर्श के साथ लगी रहे। अपनी टांग के निचले हिस्से और पिंडली के पट्टों में तनाव को महसूस करें। बाईं टांग और पांव के तनाव का मुकाबला दाईं टांग और पांव के सुकून से करें। लंबी सांस लें और बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपने पट्टों को सुकून दें। फिर से अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। आहिस्ता से सांस लें और अपने बाएं पांव को उंगलियों की तरफ से ऊपर की तरफ उठाएं, यूं कि आपकी एड़ी फर्श के साथ लगी रहे। अपनी टांग के निचले हिस्से और पिंडली के पट्टों में तनाव को महसूस करें। बाईं टांग और पांव के तनाव का मुकाबला दाईं टांग और पांव के सुकून से करें। लंबी सांस लें और बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपने पट्टों को सुकून दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब अपने दाएं पांव
के अंगूठे और उंगलियों को जोर से भींचें। अपने पाँव में फैलती शक्ति को महसूस करें। दाएं पाँव के तनाव का मुकाबला बाएं पाँव के सुकून से करें। अब लंबी गहरी सांस लें और सारे तनाव को जिस्म से बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। अब अपने बाएं पाँव के अंगूठे और उंगलियों को जोर से भींचें। अपने पाँव में फैलती शक्ति को महसूस करें। अब बाएं पाँव के तनाव का मुकाबला दाएं पाँव के सुकून से करें। लंबी गहरी सांस लें और सारे तनाव को जिस्म से बाहर निकाल दें। अपने जज्बात का मुशाहिदा करें। अब आहिस्ता आहिस्ता गहरी गहरी सांसें लें और अपने जिस्म में फैलते सुकून को महसूस करें। क्या आपके जिस्म के किसी हिस्से में अभी भी तनाव, कशीदगी या दबाव महसूस हो रहा है? अगर ऐसा है तो इस वर्जिश को दोहराएं। अपने जिस्म को सुकून पहुंचने दें। जिस्म में सुकून की लहरें महसूस करें। और सुकून, और सुकून, और सुकून। लंबी गहरी सांस लें और फिर आहिस्ता से गहरी गहरी सांसें लें। जब आपको लगे कि आप अब सुकून में हैं तो आंखें खोलें, मगर हरकत ना करें। अपने एहसासात और जज्बात का मुशाहिदा करें। अब आहिस्ता से हरकत करें। बहुत आहिस्तगी से उठें और चलना शुरू करें। हरगिज़ जल्दी ना करें, वरना आपको चक्कर भी महसूस हो सकता है। उठने से पहले गहरी सांसें लें। अपने जिस्म में फैलते सुकून के अनोखे और नए एहसास को महसूस करें। एक ऐसा एहसास जो शायद आपने पहले महसूस ना किया हो।